देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 है एम 37 के एक कण को गुरुत्वाकर्षण के अधीन एक ऐसे माध्यम से होकर गिर रहा है जिसका प्रतिरोध वेग का म्यू गुना है। यदि कण ब्राह्म अवस्था से डाला जाए तो सिद्ध कीजिए कि t समय में गिरी हुई दूरी gm² इंटू ई की पावर माइनस म्यू टी बटे एम -1 प्लस म्यू टी अपॉन एम होगी। सॉल्यूशन, माना के एम 37 के एक कण को बिंदु O से ब्राह्म अवस्था से गिराया जाता है, नीचे की ओर गिराया जाता है, और माना के t समय पश्चात कण की स्थिति बिंदु P पर है, जहां OP बराबर x, तब इस स्थिति में कण पर दो बल कार्य करते हैं, नंबर एक कण का भार mg नीचे की ओर, नंबर दो प्रतिरोधी बल म्यू v बराबर म्यू dx अपॉन dt ऊपर की ओर। तब गति के समीकरण से m d2x अपॉन dt² बराबर mg माइनस म्यू इंटू dx अपॉन dt। देखिए, माना के एम 37 के एक कण को बिंदु O से ब्राह्म अवस्था से नीचे की ओर गिराया जाता है, और माना के t समय पश्चात कण की स्थिति बिंदु P पर है, जहां OP बराबर x। तब इस स्थिति में कण पर दो बल कार्य करते हैं। नंबर 1 कण का भार mg नीचे की ओर, नंबर 2
प्रतिरोधी बल म्यू वी बराबर म्यू डी एक्स अपॉन डी टी ऊपर की ओर, तब गति के समीकरण से एम डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर एम जी माइनस म्यू इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। या डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर जी माइनस म्यू अपॉन एम इंटू डी एक्स अपॉन डी टी, या डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस म्यू अपॉन एम इंटू डी एक्स अपॉन डी टी बराबर जी। क्योंकि माना के डी अपॉन डी टी बराबर डी, अतः डी स्क्वायर प्लस म्यू अपॉन एम इंटू डी बराबर जी। इसकी सहायक समीकरण एफ एम बराबर एम स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस म्यू अपॉन एम बराबर एम के मानों के लिए एफ एम बराबर 0। तो एम स्क्वायर प्लस म्यू अपॉन एम इंटू एम बराबर 0। एम कॉमन ले लें तो एम प्लस म्यू अपॉन एम बराबर 0। एम बराबर 0 तथा एम बराबर म्यू अपॉन एम माइनस म्यू अपॉन एम, तब सी एफ बराबर C1 e की पावर 0t प्लस C2 e की पावर माइनस म्यू अपॉन इंटू टी। अब पी आई बराबर 1/d स्क्वायर प्लस म्यू अपॉन एम इंटू डी इंटू जी, या 1/म्यू अपॉन एम इंटू डी इंटू 1 प्लस एम अपॉन म्यू इंटू डी इंटू जी। दिस implies mg upon mu, mg upon mu into 1/d 1 plus m upon mu into d की पावर -1। This implies mg upon mu into 1/d into 1 plus 1 minus m upon mu into d
into D. This implies mg अपॉन म्यू इंटू 1/d इंटू 1 बराबर mg अपॉन म्यू इंटू टी। देखिए CF हो गया आपका d2x अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर g माइनस म्यू अपॉन m इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। d2x अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस म्यू अपॉन m इंटू डी एक्स अपॉन डी टी बराबर g। यह एक अवकल समीकरण हो गया। माना कि d अपॉन डी टी बराबर d, तो d स्क्वायर प्लस म्यू अपॉन m इंटू डी बराबर g। इसकी सहायक समीकरण fm बराबर m स्क्वायर प्लस म्यू अपॉन m के मानों के लिए fm बराबर 0, m बराबर 0, m बराबर माइनस म्यू अपॉन m। तब CF बराबर C1 प्लस e की पावर 0t प्लस C2 e की पावर माइनस म्यू अपॉन m इंटू टी बराबर C1 प्लस C2 e की पावर माइनस म्यू अपॉन इंटू टी। अब PI निकालेंगे। PI के लिए ये खोल दिया प्लस डॉट डॉट, अवकलन करेंगे 0 हो जाएगा, इसका एक ही रहेगा mg अपॉन म्यू इंटू टी। आता है उपरोक्त अवकल समीकरण का व्यापक हल CF x बराबर CF प्लस PI x बराबर C1 प्लस C2 e की पावर माइनस म्यू टी अपॉन m प्लस mg अपॉन म्यू इंटू टी। समीकरण नंबर 1 उपरोक्त का t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dx अपॉन dt बराबर माइनस m अपॉन म्यू C2 e की पावर माइनस म्यू टी अपॉन m प्लस mg अपॉन म्यू। समीकरण नंबर 2 प्रारंभ में t बराबर 0, x बराबर 0 तथा dx v बराबर 0। तब समीकरण 1 से 0 प्लस बराबर C2 प्लस mg प्रारंभ में t बराबर 0 0
हाँ 0 हो जाएगा। C2 C1 प्लस C2 C1 प्लस C2 दिस इम्प्लाइज C1 प्लस C2 बराबर 0। समीकरण 2 से कहाँ है सोचो भी ना है। समीकरण 2 से 0 बराबर तेरी आगे स्विच ऑफ ना है रो कौन से ते हो 0 बराबर -m अपॉन म्यू C2 प्लस mg अपॉन म्यू अपॉन m आना चाहिए यार। ओ ये गड़बड़ कर दिया। म्यू अपॉन m तो ये हो जाएगा आपका समीकरण 2 से 0 बराबर -म्यू अपॉन m इंटू C2 प्लस mg अपॉन म्यू या C2 बराबर m स्क्वायर g अपॉन म्यू स्क्वायर। अब C1 प्लस C2 बराबर 0 से C1 बराबर -C2 अतः C2 बराबर -m स्क्वायर g अपॉन म्यू स्क्वायर। C1 तथा C2 के मान समीकरण 1 में रखने पर C1 C2 के मान देखिए समीकरण 1 में रखेंगे अतः उपरोक्त अवकल समीकरण का व्यापक हल x बराबर CF प्लस PI x बराबर C1 प्लस C2 e की पावर माइनस म्यू t अपॉन m प्लस mg अपॉन t। उपरोक्त का t के सापेक्ष अवकलन करने पर dx अपॉन dt बराबर माइनस म्यू अपॉन m C2 e की पावर माइनस म्यू t अपॉन m प्लस mg अपॉन म्यू। समीकरण 2 प्रारंभ में t बराबर 0 x बराबर 0 v बराबर 0 तब समीकरण 1 से C1 प्लस C2 बराबर 0। समीकरण 2 से 0 बराबर माइनस म्यू अपॉन m C2 प्लस mg अपॉन म्यू। C2 बराबर m स्क्वायर g अपॉन म्यू स्क्वायर। अब C1 प्लस C2 बराबर 0 से C1 बराबर माइनस C2 अतः C1 बराबर माइनस m स्क्वायर g अपॉन म्यू स्क्वायर। C1 तथा C2 के मान समीकरण 1 में रखने पर अतः
x बराबर माइनस एम स्क्वायर जी अपॉन म्यू स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर जी अपॉन म्यू स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस म्यू टी अपॉन एम प्लस एम जी अपॉन म्यू इंटू टी, या x बराबर एम स्क्वायर जी अपॉन म्यू स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर जी अपॉन म्यू स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस म्यू टी अपॉन एम माइनस 1 प्लस म्यू अपॉन एम इंटू टी, म्यू अपॉन एम इंटू टी। यही सिद्ध करना था। यही सिद्ध करना था। देखिए हो गया, C1 और C2 के मान रख दिए, एम स्क्वायर जी अपॉन म्यू स्क्वायर कॉमन ले दिया और ये आपका वही आंसर हो गया। तो आपको यही सिद्ध करना था। मिनट और एक और आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 4, चौथा एग्जाम्पल है। देखिए, एम सहती का एक कण, एम सहती का एक कण गुरुत्वाकर्षण के अधीन ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर फेंका जाता है। यदि वायु का प्रतिरोध वेग का m के गुणा हो तो सिद्ध कीजिए कण की अधिकतम ऊंचाई h v स्क्वायर अपॉन जी लैम्डा माइनस log 1 प्लस लैम्डा होगी। पहले इतना ही लेंगे, जहां v माध्यम में कण का अंतिम वेग है तथा लैम्डा v इसका प्रारंभिक ऊर्ध्वाधर वेग है। तो देखिए, बिंदु O है, ये बिंदु P है, इस पर ये दूरी x है, इसका भार mg, नीचे की ओर प्रतिरोधी बल mkb भी नीचे की ओर कार्य करेगा। माना के एम सहती के एक कण को बिंदु O से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर
और एक ऐसे माध्यम में फेंका जाता है जिसका प्रतिरोध वेग का m के म्यू के गुणा है, जिसका प्रतिरोध m के गुणा है, वेग का m के गुणा है। और माना के t समय पश्चात कण की स्थिति बिंदु P पर है, जहां OP बराबर x। इस स्थिति में कण पर दो बल कार्य करते हैं। नंबर 1, कण का भार mg नीचे की ओर। नंबर 2, कण या प्रतिरोधी बल mkb भी नीचे की ओर। तब गति के समीकरण से m d2x अपॉन dt स्क्वायर बराबर -mg -mkb या d2x अपॉन dt स्क्वायर बराबर -g प्लस kb। समीकरण नंबर 1 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 4 है। माना कि m सहती के एक कण को बिंदु O से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर एक ऐसे माध्यम में फेंका जाता है जिसका प्रतिरोध वेग का m के गुणा है। और माना कि t समय पश्चात कण की स्थिति बिंदु P पर है, जहां OP बराबर x। इस स्थिति में कण पर दो बल कार्य करते हैं। नंबर 1, कण का भार mg नीचे की ओर। नंबर 2, प्रतिरोधी बल mkb भी नीचे की ओर। तब गति के समीकरण से m d2x अपॉन dt स्क्वायर बराबर -mg -mkb या d2x अपॉन dt स्क्वायर माइनस कॉमन ले लिया g प्लस kb। अंतिम वेग के लिए वेग